ओम शांति। 19/5/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सद्गति होगी। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं है? उत्तर है, रावण को मारने की शक्ति एक शिव परमात्मा में है, मतलब बाबा में है। सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्य में नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। देखो बाबा क्या कहते हैं कि सर्वशक्तिवान में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं है। यह हमारे में जो 5 विकारों रूपी रावण है ना, उसको मारने की शक्ति सिर्फ परमात्मा में है, मनुष्य में नहीं है। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं यह होली हंसों की सभा है। यह सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र कहा जाता है। पुरुषार्थ है उन्हें तो हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। बाबा कहते हैं, एक पाव उस पार जाने वाली नाव में, एक पाव इस पार वाली नाव में होगा तो चीर हो जाएंगे ना। इसीलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जाना चाहिए। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। बाबा के सामने अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर है। वो भी है निराकार, विश्व का रचयिता। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से ही वर्षा मिलेगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है तो माया का नाम भी भारत में ही मशहूर है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार ही भारत को पावन बनाते हैं। आत्मा ऑर्गन्स के बिना कुछ कर नहीं सकती है, कुछ भी कह नहीं सकती, इसीलिए पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान ऊंचते ऊंचे, उनकी सबसे उच्च मत है। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? देखो, बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई थी, परंतु यह बताओ कि यह गीता का नेशन को किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? देखो, परमात्मा कहते हैं कि यह गीता जो है ना, वो संगम युग पर परमात्मा ने सुनाई थी। और भारत के 3000 वर्ष पहले, देखो भारत में जब बाबा आते हैं संगम पर, तब गीता ज्ञान देकर सबकी सद्गति करते हैं, सबको सतयुग में लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम भक्ति भी इसलिए करते हो ना कि भगवान मिल जाए। अच्छा, भक्ति कब शुरू हुई? भगवान कब मिला? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना, या कोई नहीं जानते। देखो, भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर से। भगवान कब मिला? संगम पर, कलयुग के अंत में। और पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब गए? बाबा हमको संगम से लेके गए। ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं, राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर बहुत सबके मुख पर है, बहुत सुख देने वाला है। तो बाबा नई दुनिया की रचयिता है। वो कहते हैं, आकर परमात्मा से वर्षा लो। गीता ब्राह्मणों को ही सुनाई जाती है। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर उनका आत्मा का मतलब नेत्र खोल दिया। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अवे अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते, बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलेंगे। यह है शिव भगवान उवाच, अब मैं तुमको सदा सुख की दुनिया में ले जाता हूँ। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है।
दोनों इकट्ठे होते हैं ना, दोनों इकट्ठे हो न सके फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब हम दंत कथाएं सुनते हैं तो बाबा कहते बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर जो राजा स्थापन हो जाती है बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की, अब तुम बने हो मेरे ब्राह्मण संप्रदाय के, फिर देवी संप्रदाय का बनना है। कहते ना निराकार परमात्मा ने कन्वर्ट किया। बच्चों को हर एक से लिखना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजे थे, गुरु किया था कि नहीं किया था। देखो बाबा कहते हैं कि आज है ना सतगुरुवार है, आज भोग है, ब्राह्मणों को सिखलाने की भी रस्म पड़ी है। बाकी ज्ञान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ तो ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन है, वो तो देवता और ब्राह्मणों का मेला है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। बाप कहते देह से देह के सब संबंधों से ममत्व मिटा दो, मुझ एक बाप को याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्राह्मण, ब्रह्मा बाप का शिव बाबा ऊंचा है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है। जैसे कि उनके साथ हम भोजन पर बैठते हैं, याद में रहकर जब हम भोजन करते तो बहुत ताकत मिलती है। फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा की श्रीमत की दरकार है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र उनके बाल बच्चे हैं, उनसे वर्षा मिल न सके। बेहद का वर्षा एक बेहद के बाप से ही मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे देखो आज बाबा क्या कहते, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख के साथ मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ रहकर भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की श्रीमत पर चलना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। वरदान, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्र से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थ का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। ओम शांति, ओम शांति।